तो अनुराग ओझा जैसे युवा क्यों विरोध करते हैं? सोशल मीडिया पे लिखते हैं, कई गालियां भी आपको पड़ती है कि ये हिंदू होकर के विरोध करता है, लेकिन एक माहौल तो बन गया है ना कि आप हिंदू होकर के बीजेपी का कम से कम विरोध तो न करें। और आप तो भगवा पहनते हैं, कलावा बांधते हैं, टीका लगा। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के इतने बड़े चेहरे को, इतना बड़ा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि मीडिया और तमाम अखबार जो है बढ़ा चढ़ा के दिखाता ही रहा है, लेकिन हम तो सच्चाई दिखाने के लिए जाने जाते हैं। तो इतने बड़े चेहरे को एक इंडिया गठबंधन टक्कर दे पाएगा क्या? नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। नवाबों के शहर लखनऊ में मौजूद हैं और इस वक्त क्लॉक टावर, जो कि घंटा घर कहलाता है, उसके नीचे बैठे हुए हैं। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा क्लॉक टावर ये कहलाता है। जो पहला टावर है वो मुंबई में है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनुराग ओझा हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, मीडिया में छाए रहते हैं, सोशल मीडिया में आप इनको देखते हैं। इनसे बातचीत करके क्या कहेंगे? एक तरफ तो एनडीए है ही, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। मुंबई में मीटिंग होती है और कहा जाता है कि केजरीवाल बाहर हो जाएंगे, कभी कहा जाता है कि अंदर ही रहेंगे। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के इतने बड़े चेहरे को, इतना बड़ा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि मीडिया और तमाम अखबार जो है बढ़ा चढ़ा के दिखाता ही रहा है, लेकिन हम तो सच्चाई दिखाने के लिए जाने जाते हैं। तो इतने बड़े चेहरे को एक इंडिया गठबंधन टक्कर दे पाएगा क्या? पहले पत्रकार महोदय, आप साबित कर दी कि प्रधानमंत्री का चेहरा कितना बड़ा है। आदमियों जैसा ही होगा ना, इतना बड़ा है। अब 10-20 फीट का तो होगा नहीं, कितने बड़े चेहरे हैं। और नहीं, एक चीज़, इंडिया से आज तक कोई जीता हो? पाकिस्तान से युद्ध हुए, चीन से भी हुआ है, और भी देशों से हुए हैं। तो इंडिया से जब कोई नहीं जीता तो नरेंद्र मोदी गुजराती जीतेगा? नाम पे तो विवाद है ना कि इंडिया आपने क्यों रख लिया। एक चीज़ बताइए, मेड इन इंडिया क्यों किया था? मेक इन इंडिया क्यों किया था? खेलोगा इंडिया क्यों किया था? पढ़ेगा इंडिया क्यों किया था? बढ़ेगा इंडिया, तमामों प्रकार का जब इंडिया इन्होंने किया, तब विपक्षों को या किसी भी पार्टियों को दिक्कत नहीं था। और आज जब विपक्ष का नाम इंडिया हो जाता है, तब प्रधानमंत्री जी घबरा जाते हैं, क्योंकि इंडिया का ना कोई तोड़ है और इंडिया तुम्हारा जीतेगा ही। लेकिन राष्ट्रवादी छवि जो थी वो तो बीजेपी के पास कल तक थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता था, जिसे खालिस्तानी गैंग कहा जाता था, वो लग रहा है कि अब राष्ट्रवादी जो है, इंडिया गठबंधन राष्ट्रवादी है। पत्रकार ये राष्ट्रवादी की रेस में कौन आ गया? राष्ट्रवादी का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी वाले देंगे। जब हमारे पूर्वज अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तब इनके पूर्वज माफीनामा लिख रहे थे। अभी हमको राष्ट्रवादी का सर्टिफिकेट देंगे। राष्ट्रवादी हैं कि देशद्रोही लोग हैं जो देश को तोड़ने के लिए तमामों प्रकार की गतिविधियां करते हैं, जैसे आज इंडिया के गठबंधन को तोड़ने के लिए कर रहे हैं। और मोदी जी हैं, मोदी जी क्या कर पाएंगे? मोदी जी कुछ कर पाएंगे? मोदी जी सिर्फ बेचने के लिए आए हैं। पहले चाय बेची, आज देश बेच रहे हैं। तो आपने इंडिया नाम तो रखा जो सबको समेट लेता है, लेकिन क्या वो वोट समेट पाएगा क्या ये गठबंधन? समेट। एक चीज़ बताइए कि लालू जी के पास में बहुत लोग हैं ना, नीतीश जी के पास में भी बहुत लोग हैं, तेजस्वी जी के पास में, मतलब जितने भी नीतीश नैया पार करा देंगे। एक चीज़ बताइए कि जितने भी लोग हैं ना, सबके पास अपना अपना जनाधार है, और जो सबका जनाधार इकट्ठा हो जाएगा तो प्रधानमंत्री जी का क्या होगा? मोदी जी अपनी तो जैसे तैसे, आपका क्या होगा? प्रधानमंत्री जी का क्या होगा? प्रधानमंत्री हैं, क्या होगा? क्या मतलब क्या होगा? वो चले जाएंगे वहीं पे जहाँ कहते हैं कि झोला उठाएंगे चले जाएंगे। तो फकीर आदमी है ना। तो अनुराग ओझा जैसे युवा क्यों विरोध करते हैं? सोशल मीडिया पे लिखते हैं, कई गालियां भी आपको पड़ती है कि ये हिंदू होकर के विरोध करता है, लेकिन एक माहौल तो बन गया है ना कि आप हिंदू होकर के बीजेपी का कम से कम विरोध तो न करें। और आप तो भगवा पहनते हैं, कलावा बांधते हैं, टीका लगाते हैं। देखिए पत्रकार महोदय, आपने भगवा की बात की, तो भगवा पे भारतीय जनता पार्टी का कोई कॉपीराइट नहीं है। इन्होंने धर्म को बांटा, रंग को बांटा। अब ये इंसान को बांटने के लिए एक नई नीति बनाई जा रही है। तो आप भी मतलब वही उन्हीं की विचारधारा से चल रहे हो। गोदी पत्रकार तो नहीं हो। IT सेल वाले कितने रुपए देते हैं? हम तो वो पत्रकार नहीं है जो आप समझ तो आप फिर इस रंग को भगवा बता रहे हो हैं? इसको केसरिया रंग कहे नहीं बोल देते हो। अब पेड़ पौधों को कहोगे कि मुसलमानों का हरा। ये महाराज, ये सब आपका जैसे अंग्रेज करते थे ना कि फूट डालो और देश को लूट डालो, तो ठीक उसी प्रकार मोदी जी हैं कि फूट डालते हैं और देश को लूट डालते हैं। उनका तो कहना है कि 9 साल में जो हमने बना दिया, 70 साल में तो लूट हुआ। मंदिर, अच्छा ये बताइए, राम मंदिर बनने से आप जैसे युवा प्रभावित नहीं है उससे? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिड़ैया बनी रहा है, और देश की जनता भाड़ में जाए, अपन कुर्सी बची रहे। तो भारतीय जनता पार्टी की नीति है। मंदिर कौन बना रहा है? मंदिर कोर्ट के आदेश पे बन रहा है। मंदिर मस्जिद ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है यहाँ पे शिक्षा, मुद्दा है स्वास्थ्य, मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, जिस पे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी प्रवक्ता चुनाव के वक्त खुला चैलेंज करता है। चुनाव के वक्त 80-20 की बातें हो जाती है। चुनाव के वक्त कहा जाता है ऐसा बटन दबाओ कि शाहीन बाग में करंट लगे। तो चुनाव के वक्त ये चीजें होती है ना, तो क्या 2024 के चुनाव में क्या गारंटी है कि ये चुनाव? चाचा, ऐसा बटन दबाइए कि मोदी जी को करंट लगे, ऐसी बटन दबाइए कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा मंत्रिमंडल कांप उठे। ऐसी बटन दबाइए ना। भाजपा को कौन कहे? बड़े हिंदुत्व के चेहरे हैं उस पार्टी में। नहीं, हिंदू देखिए, हिंदुत्व और हिंदू कांग्रेस में कोई है तो बताइए।
एक चीज़ बताइए, हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी में बहुत फर्क है। हिंदुत्व ही है ना जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का झंडा उठाते हैं, जिसने अपने कार्यालय पे भी आज भी भगवा झंडा लहराते हैं। तिरंगे को जो नकार दे वो हिंदुत्ववादी और राष्ट्रवादी बनेगा? बताइए, वो राष्ट्रवादी बनेगा? राष्ट्रवादी का सर्टिफिकेट देंगे ऐसे लोग? तो अब तो कांग्रेस राष्ट्रवादी बन रही है, इंडिया का नाम रख लिया उन्होंने गठबंधन ने। वो तो शुरू से राष्ट्रवादी है। बताइए कि आईआईटी किसने बनाया, आईएम किसने टुकड़े टुकड़े गैंग का आरोप तो लगाती है ना बीजेपी के कई नेता, कहते हैं ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग है, कन्हैया कुमार उस पार्टी में है। एक चीज़ बताइए कि टुकड़े टुकड़े गैंग उन्होंने कहा तो जैसा का पापा निकम्मा है? आप कह रहे हो जैसा का पापा निकम्मा हुआ? फिर जब वो टुकड़े टुकड़े गैंग के थे तो भैया उनको कोर्ट सजा दे देती, वो जेल के पीछे होता है। निष्पक्ष था, निस्वार्थ, तभी तो आज बाहर घूम रहा है ना। जैसा के पापा में अगर हिम्मत होती तो उस पर कार्रवाई करते। तो क्या इस तरह की बातें करने से, तो आप तो जनता के बीच जा रहे होंगे, लोगों से मिल रहे होंगे, तो क्या लोग जो है ये जो ज़मीनी मुद्दे हैं इस पे तैयार है वोट करने के लिए? लोग तो एक ही बात करते हैं कि महंगाई डायन मारे खाए जात है। एक गाना आया था ना कुछ समय पहले कि सखी सैया तो खूबे कमात हैं, महंगाई डायन मारे खाए जात। तो आज महंगाई इतनी है ना कि आदमी को खा रही है। अब आदमी को महंगाई खा रही है। और आने वाले समय में वो कहते हैं ना कि रेल बेच दूंगा, तेल बेच दूंगा, लाल किला बेच दूंगा, और 24 में गलती से हमारी सरकार आ गई तो आपकी खाल बेच दूंगा, क्योंकि अब तो कुछ बचा ही नहीं बेचने के लिए, अब हमारी खाल बेच देंगे। आपकी ये पहेलियां मोदी जी को रोक पाएगी क्या? मोदी जी को एक चीज़ बताइए कि अनुराग ओझा ने 200 रुपये कम करवा दिया ना मोदी से। अच्छा। और 24 में मोदी जी को खदेड़ देगा यहाँ तो से। आप भी मानते हैं कि ये जो है मास्टर स्ट्रोक है, 200 रुपये कम होना? भाई बिल्कुल, मोदी जी इतने घबरा गए हैं ना। जब शेर डर जाता है, राजा डर जाता है ना। जब प्रजा, मोदी जी को शेर आप मानते हैं? हम कहाँ शेर? शेर तो आप जैसे गोदी मीडिया वाले दिखाते हैं कि मोदी जी शेर हैं, हम तो नहीं मानते, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी मानव हैं, उनको जानवर की संज्ञा देना उचित नहीं है। लेकिन पत्रकार लोग जो उनके चहीते हैं ना, प्रधानमंत्री को तो उन पर भी संज्ञान लेना चाहिए। जो पत्रकार बोलता है ना कि मोदी जी शेर हैं, उन पर संज्ञान लेना चाहिए। और ऐसे पत्रकारों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। तो शेर आप नहीं मानेगा? देखिए वहाँ जो है बाहर के कंट्री के लोग पैर छूते हैं मोदी जी का। हाँ, पहले के कहा मनमोहन सिंह को मौन कहते थे लोग। एक चीज़ बताने कि पैर उसने किस लिए छुआ, आपको पता है कि अपना देश तो बर्बाद करके आए हो साहब। आपका हम पैर छू रहे हैं कि आप चले जाइए, नहीं तो हमारे भी देश को बर्बाद कर दोगे, इसलिए वो पैर छू रहे हैं। अच्छा ये बताइए, चेहरा किसको मानते हैं आप इंडिया गठबंधन में? देखिए, इंडिया गठबंधन में पार्टी तय करेगी, पार्टी तय करेगी। हम किसी पार्टी से नहीं ना है कि हम तय कर देंगे जी कि राहुल आपको गांधी लगता है कि मोदी के अलावा कोई चेहरा है? मोदी के अलावा पत्रकार महोदय आप भी एक चेहरा हैं, क्योंकि देश आज़ाद है और संविधान ने सबको अधिकार दे रखा है। आप प्रधानमंत्री बन सकते हो, चाचा प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन इंडिया में मोदी के टक्कर का नहीं है, ऐसा तो माहौल बनाया गया ना। मोदी के टक्कर का नहीं है, कौन देगा टक्कर मोदी को? पूरा इंडिया अनुराग दे देगा टक्कर। भाई मैं एक चीज़ आपको, मैं कई सर्वे आपको दिखा देता हूँ कि जिसमें हमने अपने ही छवि से, हम दूसरे के नेता वोता के नहीं कह रहे हैं, कि अपने ही छवि से मैंने सर्वे करवाया, जिसमें प्रधानमंत्री जी को कहीं पे 7% तो कहीं 6% वोट मिल रहा है। आप हमारे इंस्टा आईडी पे देख भी सकते हो। वही लोग होंगे आपके पास तो मोदी विरोधी लोग होंगे। मोदी विरोधी लोग कहे होंगे, जितने लोग हमसे जुड़े हैं मोदी विरोधी, और जो मोदी से जुड़े हैं मोदी के समर्थक ही होंगे ना। अब ऐसा नहीं है कि पूरी जनता मोदी जी से ही जुड़ी हुई है। पत्रकार महोदय आप ध्यान दीजिए। अच्छा, लोग जो कमेंट में आपके बारे में लिखते हैं कि ये नकली हिंदू है, ये पूंगा पंडित है, इस तरह की बातें लिखते हैं, क्या कहेंगे? 16% मोदी और 14। आप अपना सर्वे मत दिखाइए, ये बताइए कि जो आपके खिलाफ लिखते हैं कि आप जो है नकली हिंदू हैं, आप खान हैं, अनुराग खान कहते हैं, हमें उनसे सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें उनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम तो सनातनी हैं, हम सरकारी हिंदू नहीं हैं। हम सरकारी हिंदू हैं ही नहीं। सरकारी हिंदू क्या है? सरकारी हिंदू जो भारतीय जनता पार्टी के दलाली में कसीदे पढ़ता हो, जो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर भोगता हो, जो भारतीय जनता पार्टी के कहने पे काटता हो। मानेंगे ना कि हिंदुत्व का बोलबाला अगर किसी सरकार में है तो मोदी सरकार में हिंदुत्व का बोलबाला कैसे मान ले भाई? क्यों नहीं माने? मंदिर देखिए, राम मंदिर बन रहा है, उद्घाटन होने वाला है। मैंने क्या बताया कि मंदिर का उद्घाटन आज क्यों नहीं हो रहा? हम आज दर्शन करने के लिए व्याकुल हैं। ये 24 में इसलिए करवा रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति। कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो नामुमकिन। हाँ, मोदी है तो महंगाई मुमकिन है, मोदी है तो महिलाएं सुरक्षित है, मोदी है तो किसान है सुरक्षित है, मोदी है तो संविधान है सुरक्षित है, मोदी है तो देश की तमाम जनता आय सुरक्षित है। मोदी जी कौन है भैया? मोदी जी देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण है। चलिए आप यहीं पे रहिए, कुछ युवा हैं। क्या नाम हुआ आपका? अमर सिंह। कहाँ से हैं आप? श्रावस्ती। बस्ती से हैं? श्रावस्ती। अच्छा, तो क्या सोचते हैं मोदी जी के 9 साल के बारे में? तो क्या हम बताएं? अपनी राय रख दीजिए, आप भी, जो आपकी राय हो। तो अपनी राय क्या रख दूँ, उधर पूछो राय क्या बताएं? आप क्या कहेंगे? 9 साल हम कुछ नहीं कहेंगे, यही कहेंगे। ये आप मोदी वाले हैं लेकिन नहीं बोल रहे हैं। हैं, हम मोदी वाले नहीं हैं। मोदी वाले नहीं है, आप बताएं भैया। अरे बड़े भैया हाँ, क्या कह रहे हैं? 9 साल कैसा रहा मोदी? 9 साल बहुत गलत रहा। क्या क्या दिक्कत रहा? उसमें दिक्कत ये रही, 9 साल में दिक्कत हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में दिक्कत ये रही, कोई पब्लिक जत्ती है उसको कोई सुरक्षा नहीं मिली, लेडीजन को कोई सुरक्षा नहीं मिली,
खाली क्या है ये रक्षाबंधन त्यौहार में योगी जी ने खाली बस फ्री कराया है, बाकी कोई वो नहीं। गैस सिलेंडर था वो उस पर महंगाई, सब्जी थी उस पर महंगाई, गल्ला था उस पर महंगाई, पेट्रोल है उस पर महंगाई है, गाय छुट्टा है। बीजेपी वाले कहते हैं कि विकास हो रहा है तो महंगाई तो होगा। ऐसा कुछ नहीं है। विकास है तो महंगाई क्यों होगा? गरीबों को क्यों नहीं आवाज़ दिया जाता है? बड़े आदमी को क्यों आवाज़ दिया जाता है? इसका हमारे योगी जी हमको जवाब दीजिए। ये बुलडोजर से आप खुश नहीं हैं? बुलडोजर बाबा से मैं रत्ती भर नहीं खुश हूँ। अच्छा। हाँ, भगवा लगाए हुए हैं और कह रहे हैं भगवा लगाए हैं, पंडित हूँ इसलिए लगाया हूँ। लेकिन मैं बुलडोजर बाबा से पंडितों की तो अच्छे दिन कहते हैं आ गए। आप ये 2 पंडित मिल गए नाराज। कोई अच्छे दिन नहीं आए। कानपुर में वो घटना हुई, पंडित को कोई सुरक्षा नहीं है। अच्छा। दिन अखिलेश वाला चाहिए, कांग्रेस वाला? हमको कांग्रेस वाला चाहिए। कांग्रेस में क्या अच्छा था? कांग्रेस राज में कांग्रेस में बहुत अच्छा था। क्या क्या अच्छा लगा आपको? उसमें लेडीज है वो चाहे जहाँ चली जाए कोई दिक्कत नहीं, खुला चाहे जहाँ टहले, पब्लिक है उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, उनके में कोई वो महंगाई नहीं आती। अच्छा, ये बताइए, आप ही लोग तो 14 में वोट दिए होंगे मोदी जी को? हाँ, मैंने दिया। तो उस टाइम क्यों दिया? उस टाइम कुछ अच्छा लगे, अच्छे थे। हाँ, हमको ये मालूम था ये इतनी सरकार बढ़िया इनकी चलेगी। अच्छा। इसलिए 19 में वोट दिया था। हाँ, तो अभी नाराज हो गया अचानक से? हम अचानक में क्यों? कम से कम 3 साल तक लगातार जानवर चल रहे हैं खुला। पब्लिक कहाँ जाएगी बताइए हमको? अच्छा, ये समस्या है। गन्ना वो भी नहीं हो रहा। बताइए, ठीक, अभी तो आप कह रहे हैं ये मुद्दा वो मुद्दा, जब चुनाव आएगा तो उधर मंदिर उद्घाटन भी हो रहा होगा, राम मंदिर। हाँ, हो रहा। तो फिर मोदी जी नहीं आएंगे सपने में? मोदी जी नहीं सपने में, ये तो कोर्ट से हो रहा है ना उद्घाटन। कोर्ट से हो रहा है? ये कोर्ट से हो रहा, मोदी योगी नहीं करवाइए तो कोर्ट से हो रहा। बटन जब दबाइएगा तो ये सब मुद्दा रहेगा या फिर वो मंदिर मस्जिद आ जाएगा? वो मंदिर मस्जिद आएगा, ये मुद्दा नहीं रहेगा। ये मुद्दा खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो आप तो जागरूक हैं वोटर, तो आप क्या करेंगे 2024 के चुनाव में? मैं किस मुद्दे पे वोट करेंगे? हमको विकास चाहिए। विकास के मुद्दे पे? हाँ, अच्छी बात है। विकास चाहिए। ये हिंदू मुसलमान पे तो वोट नहीं होगा? हिंदू मुसलमान पे नहीं, हमको खाली विकास चाहिए। हिंदू विकास चाहते हैं, मुस्लिम लोग जो नहीं वो भी विकास चाहते हैं। सब विकास चाहते हैं। हाँ, महंगाई है तो सबको फर्क पड़ रहा है। महंगाई है, मुस्लिम हिंदू जितने हैं तुमको सबको फर्क पड़ रहा है। महंगाई सबके लिए मतलब अच्छे दिन तो किसी के नहीं आए? अच्छे दिन नहीं आए हैं ना, आने का कोई भी संभावना। जब तक ये बाबा रहेगा और ये केंद्र में रहेंगे। पंडित होके इतना विरोध कर रहे हैं तो बुझा नहीं रहा है कुछ। तो क्या करूं भाई, ये बताइए हमको। तो कह रहे हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा करेंगे, बड़ी बातें तो सुन ही रहे होंगे, टीवी अखबार में इतना अच्छा चल रहा है। झोंकना है तो हर जिले में जाकर झोंकते हैं गंजा, ये हर जिले में जाकर झोंकते हैं। मतलब हमको वोट दीजिए, तुमको मैं आवाज़ दूंगा, 5 मंजिल का बनवा दूंगा, 6 मंजिल का बनवाऊंगा। कौन सा कहाँ पर बनवाया है? एक बात हमको ये बताइए, लखीमपुर में इसमें कांड हुआ था किसानन वाला, उसमें अजय मिस्टेनी जी का केंद्र गृह राज्य मंत्री जिसमें मौजूदा हालत में है, उसी ने मारा था किसान को, उसको जेल हुई थी। अब किस लिए जेल के बाहर हट गया? किस लिए हमको हमारे केंद्र मंत्री को लड़के को उत्तराखंड में भेज दिया गया? अच्छा, जो पंडित अभी खुश हैं तो कौन? वो भी तो पंडित है, बड़ा बोलबाला, कहते हैं कि मोदी है तो बड़ा अच्छा है, देश सुरक्षित हाथों में है। वही बंधन में है सरकार के, इसलिए। अच्छा, वो बंधन में है सरकार के, खुले हुए? हम खुले हुए हूँ। अच्छा, वो बंधन में है सरकार के, इसलिए सरकार के उसे बोल रहे हैं। तो क्या अनुराग ये जो कह रहे हैं, लग रहा है कि ठीक कह रहे हैं, और चुनाव के वक्त जो है ये मुद्दा जैसे शिक्षा स्वास्थ्य यही मुद्दा रहेगा, या फिर राम मंदिर के उद्घाटन का मुद्दा आ जाएगा और फिर मंदिर मस्जिद शुरू हो जाएगा? मैंने पत्रकार महोदय पहले ही बताया कि मंदिर और मस्जिद कोई मुद्दा नहीं है। जो भी आपने बताया कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज़ में, एक गरीब था उसने ऊपर देखा हवाई जहाज़, हवाई चप्पल पहने हुआ था, नीचे देखा तो हवाई चप्पल नहीं। तो मोदी जी ने हवाई जहाज़ से लेकर हवाई चप्पल तक सब बेच दिया, आकाश से लेकर पाताल तक सब बेच दिया। अब गरीबों के लिए रहने के लिए ना घर है, ना पीने के लिए पानी है, ना पहनने के लिए कपड़ा है। इतनी स्थिति खराब है? इतनी स्थिति खराब हो गई है। तो वोट तो आप ही लोग दिए होंगे ना पीछे। मैंने आपकी वीडियो देखी, आप भी मोदी समर्थक थे। हाँ, हम कहते हैं। 14 में आपने वोट दिया था मोदी जी को? हमारे 19 में भी आपने वोट दिया? हमारे घर वालों ने दिया था। हम क्या सोच के वोट दिया था? कि पहले क्या कहा कि विकास करेंगे जी, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे जी, हाँ, किसानों की आय दुगनी कर देंगे जी। अब हमारे बाबूजी तो किसान है ना साहब, हाँ, बोले कि गरीबों को घर दे देंगे। इनका वादा था ना कि आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहा होगा, हम होंगे, हमारा घर होगा, नल होगा, छत होगा, बाल्टी होगा, मग्गा होगा, मेहरारू होंगे, लड़का। कुछ नहीं है भैया।
जाके पाँव न रहा विवाही ते का जाने पीर पर आई। जब मोदी जी के आगे का नहीं है तो इसमें मोदी जी क्या करें? एक चीज़ साहब सुनिए ना, हमने कहा कि जाके पाँव न रहा विवाही ते का जाने पीर पर आई, आगे नाथ न पीछे पगहा और तेके मरे न रोवे गदहा। तो मोदी जी के जब कोई नहीं है तो उन लोगों की बात क्या सुनेंगे? आप ही लोग के लिए घर परिवार छोड़े होंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए, हम तो 17 घंटा करते मानते हैं कि नहीं मानते? एक चीज़, हमारे लिए कौन सा घर छोड़ दिए? आज़ादी के लिए गांधी जी ने बहुत आंदोलन किए ना, कभी कस्तूरबा गांधी को छोड़े हैं? मोदी जी से भैया किसने बोला था कि अपनी मेहरारू को छोड़ दो? किसने बोला था? बताओ, कोई जवाब है आपके पास? है कोई जवाब? आपको सुनने के लिए भीड़ लग गई है। नहीं, भीड़ लग गई अच्छी बात है, लेकिन इसका कोई जवाब है? भारतीय जनता पार्टी के किसी भी दलाल नेता में जवाब है? किसका दे दे? गांधी जी ने कभी कस्तूरबा गांधी को नहीं छोड़ा और नरेंद्र मोदी यशोदा बुआ को छोड़ देता है।